सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वाटर। ठीक है, तो वाटर इज अ वेरी प्रीसियस थिंग। यदि हम लोग अपनी बात करें, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद के लिए बात करें तो हम लोग एक दिन पूरा बिना वाटर के रह नहीं सकते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन रोजा वाला दिन, जब रोजा रहते हो, शायद कभी रहे हो तुम, अफनान भाई मम्मी पापा रहे हैं, तो उनसे पूछो कि वाटर कितना ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यदि हमारी शरीर हाइड्रेटेड नहीं होती तो शरीर फिर हिलने डुलने लग जाती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा देर तक यदि हम पानी इसको अवेलेबल नहीं कराए तो फिर ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। तो हमारे शरीर में प्राण रहे, इसलिए वाटर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लियर बात कि वाटर कितना जरूरी है। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो वाटर चाहिए ही चाहिए, और वो भी प्योर वाटर। ऐसा नहीं कि हम लोग नाली का पानी पी लें या रिवर, खराब रिवर है उसका बहता हुआ पानी पी लें। नहीं, साफ पानी पिएंगे तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके का चैप्टर है वाटर इज अ वेरी प्रीसियस थिंग, और उससे रिलेटेड चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, वाटर। चैप्टर नंबर 5 वाटर। एक मिनट रुकना भाई। When you think of water, what images come to your mind? कह रहे हैं जब कभी तुम वाटर के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में क्या चीजें आती हैं। यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स एंड वेरियस थिंग। जब तुम वाटर के बारे में सोचते हो अपने माइंड में तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि नदियां बह रही हैं, नदी का पानी बह रहा है, वाटरफॉल का नजारा आता है तुम्हारे पास, पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, जब बारिश होती है तो टिप 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 टॉप बोलता है ना, तो उसी को पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स बोल रहे हैं। और तुम्हारे टैप से भी वाटर निकलता है। तो ये सब चीजें हम वाटर के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीजें, और वाटर के बारे में दिमाग में जस्ट आ जाता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। ठीक है, अब ये तुम किए हो कि नहीं किए हो, पहले के बच्चे करते थे। जब बारिश होती थी तो वो कागज की नाव बना करके उस रेन, जो हमारा रेन का पडल बन जाता, थोड़ा सा गड्ढा वगैरह बन जाता था, उसमें हम डाल देते थे तो हमारी नाव चलती रहती थी। बाय नून द पडल्स वैनिश, और जैसे ही जैसे दोपहर का समय आता है हमारे जो पडल्स हैं वो वैनिश हो जाते हैं। जो पडल्स हैं, पडल्स मीन्स जो भी गड्ढे हुए हैं, जो भी बारिश होने के बाद जो गड्ढों में पानी भर गया है उनको हम पडल्स बोलते हैं। उसमें वो पडल्स क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब जो भी पानी जमा हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। कब? दोपहर होते होते। तो ऐसा क्या होता है? वेयर डज द वाटर, वाटर कहां गया भाई आखिर? द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सन की हीट थी ना, वो उस पडल, जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसको गर्म करके उसको वेपराइज करा दिया। When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. और जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है, ठंडा होता रहता है, तो वो कंडेंस होकर के क्या, किसका रूप ले लेता है? क्लाउड का रूप ले लेता है। From there, it may fall on the land and sea in the form of rain, snow or sleet. और फिर जब कंडेंस होकर के वाटर बनता है और धीरे धीरे करके वो लैंड पर बरसने लग जाता है। किसके किसके फॉर्म में? तो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, मतलब कि ऊपर से जब बर्फ गिरती है, स्नो, और स्लीट। स्लीट मतलब होता है मिक्सचर ऑफ रेन एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस। मतलब ऐसी रेन हो रही है जिसमें हमारा आइस भी है और वाटर भी है, तो उसको स्लीट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात? बात क्या हुई? बारिश हुई। बारिश होने के बाद हमारे जो पडल्स होते हैं वो भर जाते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे हैं वो भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त आता है, समय आता है, वो जो वाटर उस गड्ढे में जमा हुआ है वो धीरे धीरे वेपराइज होकर के धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। फिर कंडेंस होकर के कूल डाउन होकर के वो क्या बना लेता है? क्लाउड बना लेता है। उसके बाद जब क्लाउड भारी होने लग जाता है तो वो नीचे बरस जाता है। किस किस फॉर्म में? तो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में और स्लीट के फॉर्म में। रेन क्या है? एब्सोल्युटली वाटर। स्नो क्या है? जिसमें हमारी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। और तीसरा स्लीट, जिसमें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड
आइस होता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना भाई, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। कैसे? पानी हमारे पडल्स में जमा हुआ है, पानी हमारे पडल्स में जमा हुआ है, रिवर में है, ओशन में है, तो सन की जो हीट है वो उस वाटर को गर्म करके इवेपोरेट करा देती है, और इवेपोरेशन जब होता है धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, कंडेंस होने लगता है जो वेपर बना है, और कंडेंस होकर के वो बना लेता है क्लाउड। और जब क्लाउड भारी होने लग जाता है, क्लाउड जब भारी होने लग जाता है तो वापस से किस में जुड़ जाता है? वाटर में। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारा जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरीके से वर्क करता है। टेरेरियम क्या होता है? यहां देखो लिखा हुआ है टेरेरियम, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। टेरेरियम क्या है? टेरेरियम एक प्रोसेस, एक क्या कहते हैं, एक सेटअप है जिसमें हम समझते हैं किस तरीके से वाटर अपना साइकिल चला रहा है, कैसे वो कंडेंस हो रहा है, कैसे वो इवेपोरेट हो रहा है, ये चीजें हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारा टेरेरियम बनाने का प्रोसेस दिया गया है। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। कह रहे हैं एक बड़ा सा जार ले लो और उसमें 1/4 क्या भर दो? मिट्टी भर दो। 1/4 मिट्टी भर दो, मतलब नीचे बॉटम में इतना, देखो यहाँ पर इतने में मिट्टी भर दी है, और उसको अच्छे से प्रेस कर दो। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर क्या भर दो? थोड़े लेयर का ह्यूमस डाल दो। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस हमारे प्लांट को जर्मिनेट होने में, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ह्यूमस के पास ही सारे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको जो हमारे उसको चाहिए, प्लांट को चाहिए, वो ह्यूमस से ही मिलता है। ठीक है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। सबसे पहले जो बड़ा प्लांट तुम्हारे पास हो, जिसकी हाइट ज्यादा हो, उसको वहां पर अरेंज करो, और उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको भी आसपास लगा दो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, और फिर उसमें कुछ वाटर डाल दो और उसके बाद जार को बंद कर दो। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water। अब भाई साहब उसमें जो हमने वाटर डाला है, सन की हीट से वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा भाई? जार तो हमारा बंद है, तो वो इवेपोरेट होकर के उसी जो जार का लिड है उस पर जाकर के चिपकेगा, जार की जो वो है बाउंड्री है उस पर जाके चिपकेगा, उसके बाद कंडेंस होकर के वापस से नीचे गिर जाएगा। तो इससे हम जो हमारी अर्थ में जो वाटर साइकिल हो रही है उसका एक छोटा सा रूप हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सपीरियंस कर लेंगे। आई होप सो टेरेरियम समझ में आ गया होगा। शाम को समझाना ये टेरेरियम क्या चीज है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। कह रहे हैं वही वाटर जो कि 100 साल पहले लगभग था, वो आज भी क्या है? अवेलेबल है। ठीक है। 100 साल पहले का आदमी आज नहीं है, लेकिन 100 साल पहले का जो वाटर है वो अभी भी है। ठीक है। तो वाटर अजर अमर है भाई साहब। द वाटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। कह रहे हैं कि जो हरियाणा में वाटर यूज होता है इरिगेट करने के लिए, वो फ्लो होकर के अमेजन रिवर्स 100 साल पहले पहुंच गया होगा। ध्यान रखना, जो हमारे मानो प्रयागराज में जो आज वाटर है, जो प्रयागराज में आज वाटर है, जरूरी नहीं 100 साल बाद यहीं पर वो वाटर देखने को मिले। वो वाटर हो सकता है अफ्रीका पहुंच जाए, वो वाटर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, हो सकता है वो अफगानिस्तान पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच सकता है। रहेगा हमारी अर्थ में ही, लेकिन जरूरी नहीं उसी एरिया में रहे, क्योंकि भाई इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होकर के वो क्लाउड बनाता है, कंडेंस होकर के। ठीक है। वाटर इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर के क्लाउड बनाया, हवा चल गई। प्रयागराज में जो क्लाउड बना, हवा चल गई और वो आ गया प्रतापगढ़ और हमारे यहाँ बरस गया, तो तुम्हारे प्रयागराज का पानी हमारे प्रतापगढ़ पहुंच गया। ठीक है। विदाउट एनी टिकट। हम तो तुम्हारे पास आते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। ठीक है। अगर बस से आ रहे हैं टिकट लगेगा, अगर हम उससे आते हैं, बाइक से आते हैं, उसमें पेट्रोल लगता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड्स चले जाते हैं भाई साहब। तुम्हारे यहाँ का पानी हमारे यहाँ खट्टे से पहुंच जाता है। ठीक भाई। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि जो हरियाणा में वाटर
इरिगेशन के पर्पज से यूज होता था वो 100 साल पहले अमेजन रिवर पहुंच चुका होगा। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। कह रहे हैं जो फ्रेश वाटर है उसका जो मेजर सोर्स है वो हमारे को क्या क्या है, नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ध्यान रखना जो ओशन बॉडीज होती हैं जैसे तुम्हारे ओशंस हैं, ठीक है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, और तुम्हारा इधर तुम्हारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये सब ओशन जो हैं और जो भी तुम्हारी सी हैं इसमें क्या जो वाटर रहता है वो नॉर्मल रहता है, उसको तुम पी नहीं सकते हो, वो सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, कहाँ चलो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। तो भाई साहब इन सब में वाटर मिक्स होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, और इस जो सॉल्ट होता है ये ज्यादातर देखने को जो मिलता है वो सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओशंस में पाया जाने वाला जो मेजॉरिटी में सॉल्ट है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में सॉल्ट है वो कौन से टाइप का है, तो यही बताओगे सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। कह रहे हैं जो हमारा अर्थ है ना भाई, अर्थ है ना, उसका 3/4 यदि इसका 4 भाग करें, अर्थ का 4 भाग करें तो 3 में वाटर है, 1 2 3, 3 में वाटर, 3 पार्ट में वाटर है और 1 पार्ट में लैंड है। उसी लैंड में इतनी सारी पॉपुलेशन रहती है भाई साहब, ये समझ लो। तो इतना वाटर होने के बावजूद भी क्यों ये कहा जाता है सेव वाटर, वाटर को बचाओ, कहते ना लोग। तो ऐसा क्यों? इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी? इतना वाटर होने के बावजूद भी वाटर स्कार्सिटी क्यों है, वाटर की कमी इस दुनिया में क्यों है? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? कह रहे हैं क्या जो अर्थ पे टोटल अवेलेबल वाटर है, टोटल वाटर है वो क्या हम लोग को अवेलेबल है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं उसको? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब नीचे दिया गया है परसेंटेज ऑफ वाटर। ओशंस जिसमें एकदम खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, जिसको हम कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम करें तो बीमारियां होने तय हैं, वो 97.3% है, मतलब 97% है भाई साहब। आइस कैप्स जो हमारे हिमालय पर जो पहाड़ों पर आइस कैप्स होती हैं वो 2.0% है। ग्राउंड वाटर जो है वो 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक 0.009% है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक 0.009, एटमॉस्फेयर में इतना वाटर अवेलेबल है, रिवर में इतना। तो फ्रेश वाटर लगभग 3% है। फ्रेश वाटर जो है ये तो सलाइन वाटर 97.3% है और हमारे जो फ्रेश वाटर है वो लगभग 3% है, लेकिन 3% में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ग्राउंड वाटर में 0.68% है, जो हम लोग नल वगैरह चलाते हैं ना, नल इस तरीके से चलाया जाता है, उसके बाद पानी नीचे से ग्राउंड वाटर से आकर के हमें मिलता है, तो इसी 0.68% में से खर्च होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो समझ रहे हो कि 97% तो हम पी ही नहीं सकते हैं, वो इतना नमकीन है, इतना खारा है, ठीक है, बीमारी होना तय है उससे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी इन बॉक्स। अब यहां पर एक एक्टिविटी दिया, बहुत ही शानदार एक्टिविटी, इसको समझते हैं। टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, कह रहे 2 लीटर पानी ले लो। भाई साहब जो बोतल आती है तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, वो 2 लीटर की होती बड़ी वाली, ठीक है। 2 लीटर का वाटर ले लो। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और हम ये मान के चलते हैं कि पूरा जो ओवरऑल वाटर है इस धरती पर, इस अर्थ पे, वो ये 2 लीटर की बोतल रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब टोटल वाटर इतना है। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। और इस वेसल से, जिसमें 2 लीटर का पानी है, इसमें से हम 12 स्पून ऑफ वाटर, 12 चम्मच पानी निकाल करके दूसरे वेसल में, दूसरे कंटेनर में रख लेते हैं।
The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in oceans and seas. This water is obvious not fit for consuming. It is saline, contains salt. तो भाई साहब जो 12 चम्मच हम निकाल लिए उस 2 लीटर के पानी से, अब जितना वाटर उसमें बचा हुआ है, रिमेनिंग है, वो क्या है हमारे, वो वाटर जो कि ओशन और सीज में अवेलेबल है, जो कि प्योरली क्या है, सलाइन है, उसके अंदर सॉल्ट मिक्सअप है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। अब जो 12 स्पून निकाले हैं ना, उसमें भी कई सारे डिवीजन हैं। The 12 spoons of water that was taken in the bowl is the total amount of fresh water on earth. सिर्फ 12 चम्मच ही उसमें से फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used for you. अब देखो जो 12 चम्मच निकाल लिए हम, उसमें से 9 चम्मच, 9 स्पून आइस कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 स्पून तुम्हारे ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से हम लोग पानी अपने पीने का निकालते हैं, और हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स है, और 1 ड्रॉप क्या है, रिवर है। 1 ड्रॉप जो है वो रिवर को रिप्रेजेंट करता है। समझ लो, इस 2 लीटर के पानी में सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक जार लिए, जार में 2 लीटर का 2 लीटर वाटर डाल दिए, ठीक है। इसके बाद क्या किए, हम 12 चम्मच पानी एक दूसरे कंटेनर में निकाल के रख लिए। अब जो रिमेनिंग वाटर हमारे बॉटल में है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, वो ओशन और सीज में पाया जाता है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको हटा दो। अब 12 में से 9 चम्मच जो है वो हमारे आइस कैप को रिप्रेजेंट करते हैं। आइस कैप मतलब जो वाटर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है इस धरती पर, ठीक है। 9 चम्मच उधर निकल गया, 2 चम्मच तुम्हारे ग्राउंड वाटर है, 9 2 11 हो गया। अब कितना बचा, 9 2 11, 1 बचा ना, एक चम्मच बचा। 1 चम्मच में से आधा चम्मच तुम्हारा फ्रेश वाटर लेक में पाया जाता है, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। और फिर 1 ड्रॉप तुम्हारा रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से कहानी एक्टिविटी हो गई। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन, क्या करता है यार, व्हेन वी आर थर्स्टी। कह रहे हैं वाटर ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा लिक्विड है कि जब हमें प्यास लगती है तो वही हमारे थर्स्ट को क्या करता है, क्वेंच कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है भाई हमारे थर्स्ट को, ठीक है। तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है, तुमसे क्या है, जरा लो भाई 1 लीटर तेल है, 1 लीटर सरसों का तेल है, या 1 लीटर नारियल का तेल है, पियोगे नहीं, तुम्हारी प्यास को वो बुझा नहीं पाएगा। तुमसे कहा जाएगा ठीक है, प्यास लगी 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लो, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक के बाद भी तुम्हारी प्यास बुझे नहीं। अच्छा तो लगेगा कोल्ड ड्रिंक, यमी, लेकिन कहो प्यास बुझी तो प्यास नहीं बुझी, ठीक है। तो इस धरती पर वाटर ही एक ऐसा चीज है जो हमारी प्यास बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो वाटर इतना मिनिमम लेवल में हमको अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर, 97% वाला वाटर हम नहीं पी सकते हैं। इस 3% में ही कुछ परसेंट जो आधा स्पून है, 2 स्पून है जो ग्राउंड वाटर है, उसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसका हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आंसर होगा नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, टैप चालू का चालू रख देते हैं। कई बार क्या होता है, हम गली मोहल्ले से जा रहे हैं, किसी को देखते हैं टंकी से पानी गिर रहा है, उसको कोई होश खबर ही नहीं है, ठीक है, होता है ऐसा। तो लोग क्या कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि पानी बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा दिन आने वाला है, बिकने ही लगा है, वाटर जो है बॉटल में बिकने लगा है। आगे दिक्कत और भी ज्यादा आएंगी कि लोग बाहर का पानी, जो नल का पानी होगा, बिल्कुल पी ही नहीं पाएंगे, वहां से भी सलाइन वाटर ही निकलने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा कई सारे एरिया में होना भी शुरू हो गया है कि अब वहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबल ही नहीं है, लोग खरीद करके ही पानी पी रहे हैं, ठीक है। ओशन सर्कुलेशन, अगला टॉपिक। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। कह रहे हैं ये बहुत ही मजेदार चीज होगा, एकदम मैजिकल फील होगा जब तुम बेयर फीट, नंगे पैर अपने सी शोर पर चलना, मतलब बीच वगैरह पर चलना शुरू कर दो। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स। क्या ही कहना भाई साहब, एकदम
मन करा दिया कि बीच पर चला जाए गोवा वाले। तो ये कह रहा है जब बीच पे जाओगे तो कूल ब्रीज एकदम तुम्हें देखने को मतलब एकदम महसूस होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो सी बर्ड्स होती हैं वो चहचहा रही हैं, क्यों 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 बोल रही हैं, सॉल्ट की स्मेल आती रहेगी तुम्हें। भाई सॉल्टी वाटर है वहां पे तो स्मेल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की स्मेल कभी लियो भाई साहब, बताना कैसा लगता है। सॉल्ट की स्मेल तुम्हें एयर में मिलेगी और वेव्स का म्यूजिक तुम्हें सुनाई देगा, जो लहरें हैं जब वो इधर से उधर टहल रही, इधर से उधर जा रही, तो उसका म्यूजिक सुनाई देगा तुमको। तो बस वहां पे आराम से बैठ के चाय की चुस्की लेना बस कमी रह गई है बस। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, बहुत ही मजेदार सीन है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। कह रहे हैं पॉन्ड्स की बात करें, तालाब की बात करें या लेक्स की बात करें, ठीक है, वहां पर वाटर क्या होता है, काम रहता है, बहुत ही शांत रहता है। काम मतलब CALM, CALM मतलब होता है शांत। इसको पढ़ते क्या है, कालम नहीं पढ़ते, काम, काम, काम मीन्स शांत। लेकिन जो ओशन वाटर होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं और आवाज करते हैं। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी भी शांत नहीं होते हैं। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ओशंस का, इसको हम लोग कभी वेव्स कहते हैं, कभी टाइड्स कहते हैं और कभी करेंट्स कहते हैं। तो ये सवाल उठता है भाई साहब, ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सोचना। हमारे नदी का, हमारे जो पॉन्ड्स हैं, हमारा जो पॉन्ड्स है या फिर लेक्स हैं, उसका पानी मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये ओशंस का पानी मूव कर रहा है। ठीक है, लहर इधर से उधर जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है जरा तुम सोचना, बताना शाम को। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, और इस दिन हमें याद दिलाया जाता है कि भाई साहब वाटर बहुत कम है, सुधर जाओ। अब आज का लास्ट टॉपिक, वेव्स। Waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? कह रहे हैं मान लो अब तुम वहां पहुंच ही गए हो, तो खेलोगे कूदोगे, तो अपनी वो मून बॉल अगर बची होगी तुम्हारे पास तो उसको भी लेके जाओगे और उस मून बॉल को फेंक दिए गुस्सा करके। तुम और भाई साहब गेंदड़ी खेल रहे थे, एक दूसरे को मारने वाला खेल खेल रहे थे, और तुमने अफनान को मारा और अफनान बैठ गया और वो बॉल जाकर के कहाँ पहुंच गई, समुंदर में पहुंच गई। तो अब क्या होगा? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. तुम देखोगे जो बॉल अंदर गई हुई है कुछ देर बाद धुल करके वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। बहुत ही शानदार होती हैं वेव्स, समझदार होती हैं। वो लगा कि हाजिर रोने लग गया कि हमारी बॉल चली गई, बॉल चली गई, तो वो वेव्स क्या करेंगी, तुम्हें बॉल ला करके वापस दे देंगी धुल करके। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. और जो हमारे ओशंस के सरफेस पर वाटर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और उसके बाद राइज मतलब उठ रहा है फिर नीचे आ रहा है, राइज डाउन हो रहा है, तो इससे क्या होती है, वेव्स फॉर्म होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें वेव्स दिखाई देती है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान में, the winds blowing at very high speed from huge waves, these may cause tremendous destruction. कह रहे हैं कि जब ये तूफान आता है, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जो विंड होती है वो बहुत ही तेज स्पीड से, वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, मतलब जब तूफान आता है और बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं तो ये जो वेव्स हैं ये और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे तो नॉर्मली बड़ी होती हैं, लेकिन अगर स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान आ गया, तब तो ये स्टॉर्म और ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए एडवाइजरी जारी होती है कि भाई साहब तूफान आने वाला है, जितने भी लोग बीच के पास में हैं वो तुरंत ऊपर आ जाएं, तुरंत वहां से हट जाएं, क्योंकि पानी जो बहुत है तेजी से रिएक्ट करता है जब तूफान वगैरह आता है, और तेजी से इसकी वेव्स वगैरह चढ़ने लग जाती हैं। These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. कह रहे हैं कि earthquake हो, volcanic eruption हो, मतलब ज्वालामुखी फटना हो, और या underwater landslide हो रही है, ठीक है, भूमि का जो परत होती है उसका हटना हो रहा है,
तो इससे ओशन वाटर का शिफ्ट होता है, ओशन वाटर शिफ्ट होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed। और इसके रिजल्ट से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से जो ओशन वाटर का शिफ्टिंग हो रहा है उससे क्या होता है, सुनामी आती है। और सुनामी जो होती है वो 15 मीटर हाई वेव फॉर्म करती है। 15 मीटर बहुत ही ज्यादा होता है भाई, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। जो लार्जेस्ट सुनामी आज तक की देखी गई है वो 150 मीटर हाइट तक की हुई है। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर भाई साहब, ठीक है। तुम्हारी जो गाड़ी मैक्सिमम अभी तक अगर मोटरसाइकिल पे तुम बैठे होगे पापा के साथ तो मैक्सिमम 70 ले गए होंगे, और ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेव चलती है भाई साहब। तो अगर उसमें फंस गए तो क्या ही हालत होनी है जान सकते हो। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया में 2004 में सुनामी देखी गई थी। उसमें क्या हुआ था, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इंदिरा पॉइंट एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास, तो वो पूरा का पूरा सुनामी से क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। इंदिरा पॉइंट ही डूब गया था। बहुत ही खतरनाक होती है। ये वाला पॉइंट जरा पढ़ लेना, सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम, ठीक है। जो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में आई थी उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था ये यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर लेना। आई होप सो कि तुम्हें समझ में आया होगा कि वाटर कितना प्रीसियस थिंग है, वाटर कहाँ कहाँ कितना अवेलेबल है, और सुनामी क्या होती है, सुनामी आती कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब वाटर प्रीसियस भी है और वाटर बहुत खतरनाक भी होता है। जब वाटर एक्सेस हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है भाई, और जब वाटर कम हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। बात समझ गए। तो वाटर इज अ वेरी प्रीसियस थिंग एंड ऑल्सो अ डेंजरस थिंग, यदि हम उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किए तब। तो इस सब को रीड कर लेना, जितना आज पढ़ाया हूँ रीडिंग कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर में आए उसको लिख लेना अपनी कॉपी में। कहीं कोई दिक्कत होती है शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।